ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 14 अगस्त 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। महावाक्यों में खास करके 4 बात बाबा ने बताया है, तो इसको अगर हम जितना चाहे इतना विचार सागर मंथन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा अनिष्ट नहीं आया, इसीलिए बाबा ने कहा बाबा से अनिष्ट रहो। चार्ट हम रखते नहीं, इसीलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो। दुख हम सबको देते हैं, इसलिए बाबा ने 3rd पॉइंट कहा किसी को दुख मत दो। और 4था बात, ज़्यादा से ज़्यादा हम मनमत परमत पर चलते हैं, इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो। तो 4 बातों को लेकर के तो ये तो सुनाया दिया जाएगा। तो पर्सनली अगर हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो अनिष्ट का ऊपर, चार्ट का ऊपर, किसी को दुख ना देने का ऊपर और श्रीमत पर चलने का ऊपर हमें बहुत बहुत गहराई पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा शरीर का मैलापन हमें रोगी बनाता है, तो इसी प्रकार बाबा का दिया हुआ जो हमें कोई दिन किस प्रकार का, कोई दिन किस प्रकार का वाणी चलाते हैं, तो वाणी को हम जीवन में नहीं धारण करते, तो एक दिन ऐसा आएगा हमें बहुत पछताना पड़ेगा। इंद्र सभा है, यह कोई साधारण सभा नहीं। यहाँ से उत्तीर्ण होंगे तो हम सब देवी देवता दुख दुनिया में जाएंगे। तो ये जब तक हमारा ये साकार सभा है, तब तक हमें एक एक दिन का बानी बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। क्यों बाबा ने कहा मेरा क्या कमती है? प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है, उनका पुरुषार्थ क्या होगा? क्या होगा पुरुषार्थ? बताने कोशिश करें। हम सब इंद्र सभा में बैठे हैं, नेक्स्ट जन्म हमारा देवी देवता जन्म बनेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा अभी तुम चेक करते हो, चेक कर सकते हो 84 जन्म लेने वाला आत्मा का पुरुषार्थ क्या होगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बोलो दिल से। हाँ, निश्चय बुद्धि से चलेंगे। और हाँ हाँ, सुनाई नहीं देता भाई, माइक लगाओ, बोलो। रोज मुरली सुनेंगे और रेगुलर सेवा पर श्रीमत पर चलेंगे। और
हाँ, किसी को दुख नहीं देंगे और सच्चा पोता मेल डालेंगे। बाप का मत पर, श्रीमत पर चलेंगे। ठीक है, एक को एक ही बताना है। और कोई? हाँ, संपूर्ण प्योरिटी, बहुत अच्छा। और हाँ, स्वीट बच्चा बनना। वाह, देखो, हाँ, भोली भोली माताएं कितना सुंदर मुख खोलती हैं। और कोई? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपने कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा नहीं है। ये 4-5 पॉइंट हमें बहुत बहुत गहराई से पुरुषार्थ करना चाहिए। देखेंगे, चेक करेंगे। और बाबा ने कहा अगर रिजल्ट आए, एखोनो यदि आमादेर काउके देखले, पुरुष नारी के, नारी पुरुष के देखले यदि विकारी भावना आसे, ताहले तुमी धरे नाओ तुमी 84 जन्म लेने वाला आत्मा नहीं है। तो इससे गहराई प्रश्न उठता है ना, अगर 84 जन्म नहीं लेने वाला है तो आकर के हम क्यों बैठे हैं? अपना साफ सुथरा हम करना नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। अगर अभी अलबेलापन करेंगे, सुस्ती में आएंगे, रोना पड़ेगा। आंखों से पानी नहीं, खून बहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा, तो आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चलो और जहां चैन की दुनिया है। इस पाप की दुनिया से ले चलो। भगवान की आमरा डेकेছি पापेर दुनिया থেকে নিয়ে চলো। तो भगवान बोलছে কোথায় যাবে? দুনিয়াটাই তো পাপে ভরা। এখন তোমার কর্মেন্দ্রিয় রূপী তোমার যে কর্মচারী, তাকে তোমার অধীনে আনতে হবে। এটাই হলো पुरुषार्थ। তোমার কর্মেন্দ্রিয় তোমাকে ধোকা দিচ্ছে, अपना अपने को मरते हैं।
तो महावाक्य सुना, प्रश्न उत्तर सुना, गीत सुना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं ये पाप की दुनिया है। पुण्यों की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। ऊपर दिखा देते हैं ये पुण्यों की दुनिया है, स्वर्ग दुनिया है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्यों की दुनिया को कहा जाता है। वह पाप होता नहीं। पाप होता है इस दुखधाम में, रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी तो मैं देखा। रावण कोई वास्तव में कोई चीज़ नहीं है, फिर उनको एफिजी बना करके वर्ष वर्ष उनको जलाते हैं, लेकिन जलते हैं, मरते हैं नहीं। तो फिर दूसरे साल और ज़्यादा बनाकर, ज़्यादा हाइट बना करके उनका एफिजी बनाते हैं, फिर जलाते हैं। तो इस समय तुम बच्चे जानते हो हम रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। रावण राज्य को जानते हैं, वो बाहर है कलियुग में। हम तो इस समय सेफ हैं क्योंकि हम संगम युग में हैं। समझना, संगम युग पर होंगे, सेफ होंगे, कर्म इंद्रियों को संभाल पाएंगे, ऑनेस्टी से चल पाएंगे, श्रीमत पर चल पाएंगे, पोतामेल रख पाएंगे। और कलियुग का वातावरण में जाएंगे, कुसंग में जाएंगे तो पुर्जा हो जाएंगे। अभी हम पुरुषोत्तम संगम पर हैं। तो बच्चे जब मधुबन में आते हैं तो बुद्धि में ये रहता है ना, क्या रहता है, हम उस बाप के पास आए हैं। मधुबन में साकार में ब्रह्मा बाबा होते, तो ब्रह्मा बाबा का तन में शिव बाबा आते। तो उस समय भावना रहता है हम उस बाप के पास जाते हैं, तो जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। भगवान को दिखता नहीं, लेकिन जिस तन में आते हैं उसको तो हम देखते हैं ना। और हमें टेम्परामेंट बढ़ जाता है। अभी भी हम मधुबन में जाते हैं, ना ब्रह्मा बाबा है, तो शिव बाबा का टाण में आते हैं सूक्ष्म रूप में। फिर भी तो एक एक धाम में कितना वाइब्रेशन है। जाओ तपस्या धाम में तो तपस्या करो, डायमंड हॉल में बैठो, बाबा का कमरे में बैठो, ऊपर जाओ पांडव भवन में, तो चारों ओर वाइब्रेशन लगा हुआ है। तो वो बाबा शुक्रधाम का हमें मालिक बनाते हैं। जाएंगे तो ऐसा ही स्थिति बना करके हमें जाना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रधाम का मालिक बनाते हैं, बनाने वाला तो कोई ब्रह्मा है नहीं, कोई भी देहधारी नहीं। दुनिया में देहधारी का चक्कर में हम कोई फंसा हुआ है। कोई किसको गुरु मानते हैं, कोई किसको महात्मा मानते हैं, लेकिन वो तो मातृगर्भ में आता है ना। वो तो कोई साधारण मनुष्य जैसा है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो कोई अच्छा पुरुषार्थ का मार्ग चुना है, जानते हैं, आप नहीं जानते। लेकिन वो भी भगवान नहीं, आप भी भगवान नहीं, भगवान कोई और है। तो बाबा समझाते हैं जिसको देह है नहीं, जो अजन्मा अभोक्ता अजनी संभव है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर के जन्म मरण में आते हो। तुम समझते हो हम बेहद का बाप के पास जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, फिर जाएंगे परम धाम, ठीक है ना। तो वो हमको श्रेष्ठ मौत देते हैं। यहाँ भी भावना लेकर के हम आएंगे तो यहाँ भले दिखता नहीं भगवान आते हैं, लेकिन आते हैं। ये मान कर के ये इंद्र सभा में बैठो तो प्राप्ति तो होगा ही होगा। मन के लिए भी कोई परेशान है, देह के लिए भी कोई परेशान है, कोई परिवार के लिए भी परेशान है, तो सबका आंसर तो यहाँ ही मिलने वाला है।
फिर और बेहतर मिलेगा मधुबन जाने से। तो बाबा कहते हैं तो तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यहाँ आओ तो एक भावना रख करके आओ, मधुबन जाओ और ऊंची भावना रख करके जाओ। ऐसा पुरुषार्थ करो तो तुम स्वर्ग का मालिक अवश्य बन सकेंगे। तो स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, खुशी आता है। स्वर्ग नाम उच्चारण करने से ही मन में बहुत खुशी पैदा होता है। समझते हैं नई दुनिया जरूर है, नई दुनिया जरूर है, হয়তো আমি তার লায়ক নই। স্বর্গ সম্পর্কে এখনও আমাদের মনে দোলাচল হয়, কিন্তু ভাবি বোধহয় আমি স্वर्गেर मालिक होते पारबो ना, जेते पारबो ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। स्वर्ग जाने का विधि मैंने तुमको रोज बताता हो, उसको फॉलो करो तो क्यों नहीं जा पाएंगे। तो वो भी जरूर कोई स्थापन करने वाला होगा, इस समय करने के लिए आया है ब्रह्मा तन में, और हम सब मददगार हैं। तो नरक भी कोई स्थापन करते हैं ना। तुम्हारा तो सुखधाम का पार्ट कब पूरा होता है तो वो भी तुम फिर जानते हो। सुखधाम का ड्यूरेशन 2500 साल, सतयुग त्रेता 1250 दो मिल करके 2500। तो ये भी तुम जानकारी सब कुछ तुम्हें मिल जाता है। फिर रावण राज्य में आने से तुम फिर दुखी होने लगते हो। द्वापर आने से ही तुम्हारा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, ये क्या, वो खाए, वो देखे, वो चाखे। तो इस समय है दुखधाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हैं तो परंतु पतित दुनिया तो जरूर ही कहेंगे ना। तो ये कंगाल दुनिया है, दुखी दुनिया है, जो भी कहो। नरक रौरव नरक है, नरक दुनिया है, महान दुखी दुनिया है, जितना भी कहो। घर घर में चलता है, मोहल्लों में चलता है। तो बाबा कहते हैं भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं घर अपने पास, सुख के सब साधन है, क्या नहीं है घर में, तो भी कहेंगे मन में सुकून नहीं, कुछ कुछ होता है, सुख नहीं, चैन नहीं। तो इसको कहते हैं पतित दुनिया। कितना भी घर को सजावट करो, बाहर से लोग देखेंगे वाह, लेकिन अंदर में जाओ, रहने वाले जो आदमी है ना, उनका चाल देखो, चलन देखो, मैनर्स देखो, वो छी है। तो बाबा कहते हैं तो विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। यो भी नहीं समझते हैं तो विकार में जाना पाप है। मंदिर में जाकर के कहते हैं हम पतित, हम पापी तापी, छल कपट। तो मतलब क्या है, हमारा मन में बहुत कुछ होता है, जीवन में बहुत कुछ होता है, ये कर्मेंद्रियों द्वारा बहुत कुछ पाप होता है। और ये थोड़ी सी बात हम समझते नहीं, जो विकार में जाना पाप है इसको हम अलाउ करते हैं, ये प्राकृतिक है, ये नेचर है। तो कहते हैं तो इसके बिगर वृद्धि कैसे बढ़ेगा, दुनिया वृद्धि कैसे होगा। अभी 850 करोड़ है तो इसको कितना बनाएंगे, 9 लाख बनाएंगे। ये तो दैवी बुद्धि है। दुनिया वाले क्या चाहते हैं, और डबल हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान से तो सोने चुने, ये तो गॉड्स प्लान है, भगवान का प्लान है। दुनिया में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा कौन आएगा, ये भगवान का ऊपर छोड़ो ना, अपने ऊपर। तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी कहते हैं, बड़ा बड़ा विद्वान पंडित भी कहते हैं तो मैं तो एक धूल जैसा नहीं है, दुनिया का एक धूल का बराबर भी मैं नहीं हूँ। আমরাই আবার বলি তো আমি যদি বিকারে না যাই তো সৃষ্টি কি করে চলবে। আরে সৃষ্টি চালানোর দায়িত্ব তো ভগবানের। সৃষ্টি স্থিতি লয় এটা কি মানুষের হাতে?
নয়। তো দুনিয়া বাড়াবে তো যারা বাড়াবে। তো এটা আমার মনে এনে নিজেকে আরও ছল কপট বানিয়ে আমি কি पाप कर्म করছি। तो बाबा कहते हैं फिर बुलाते भी है भगवान को, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। फिर कहते हैं विकार बिना सृष्टि कैसे चलेगा। तो आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है ना। स्वर्ग में एक भी पतित नहीं और इस कलियुग दुनिया में एक भी पावन नहीं। तो ऐसा अगर रेशियो है तो ऐसा ही तो होगा। तो फिर बाबा कहते हैं तुम इंद्र सभा में बैठे हो तो गिने चुने आत्मा हो, तो तुम ये पुरानी दुनिया का लोग जैसा बोलेगा तो वो बोल तुम नहीं बोल सकते हो। तुम्हारा बोल अलग होगा, तुम्हारा सोच विचार अलग होगा। तो तुम बच्चे जानते हो संगम पर जो अच्छे रीति पुरुषार्थ करते हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिया है, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। हाथ तो बहुत लंबा उठाते हैं लेकिन कोई बेसिक धारणा हमारा नहीं है। आज हम ये मुरली का पश्चात ये परिवार है ना, जो समझते हैं ये परिवार है हाथ उठाए प्लीज़। तो ये परिवार में आपसी बात किया जाता है, करना चाहिए। और यहाँ नहीं सीखेंगे तो हम कहाँ सीखेंगे। 1 to 1 कोई मीटिंग नहीं होता है। बाबा आकर के किसी न किसी का द्वारा हमारा मैनर्स कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा ये जो एक प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम का खर्चन कैसा चलता है, तो कैसे हमें सहयोग करना चाहिए। हम तो बाहर में जाते नहीं हैं चंदा के लिए। तो हमारा इसमें धारणा क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर कहते हैं हम सत्ययुग में राज्य करेंगे। तो एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया, एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। तो राजा का साथ प्रजा भी चाहिए। तो तुम ब्राह्मणों का भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करना है। ये आँखें बहुत क्रिमिनल हैं और ये 4 हेडेर नीचे ही आछे आँख, झट करेई चोख चले जाए व्यक्तिर प्रति, कोनो मार प्रति, कोनो बनेर प्रति, कोनो भाइयर प्रति। तो कोई को देखने से ही विकार की दृष्टि आ जाती है। तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। बाबा ने क्लियर बता दिया आज। एतदिन पुरुषार्थ करार परे तो यदि हमारे यही बद ख्यालत चले तो वो नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। छोटी बात, और इसको हम बहुत विचार करेंगे। सारा मदार आँखों पर है, आँख ही धोखा देती है। तो आत्मा इन खिड़कियों से देखते हैं। आत्मा यहाँ बैठ कर के तो ये जनाला से देखते हैं, जनाला खिड़की। तो इस लेवल पर हमें आ जाना चाहिए। मैं आत्मा इस खिड़की से देखता हूँ, कोई भी आए तो मैं आत्मा हूँ, वो क्या है, वो भी तो आत्मा ही है। खिड़की से क्या देखना है, आत्मा देखना है। तो इसमें तो डबल आत्मा है। एक शिव बाबा है, एक ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा यहाँ बैठा है, ब्रह्मा पास में बैठा है। तो अगर ब्रह्मा यहाँ बैठा है तो शिव बाबा पास में बैठा है। तो बाबा, दोनों बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, ब्रह्मा का खिड़कियों से। तो हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जानी चाहिए। तब बाबा कहेंगे कर्म इंद्रिय तुम्हारा शीतल हो जाएंगे, तुम हैंड रेज करो, सतयुग में जाएंगे। वो शोभा देता है। और ये मिनिमाइज ना करके, कंट्रोल ना करके, अच्छा गाड़ी खरीदा लेकिन उसका पावरफुल ब्रेक नहीं, क्या कहेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा आत्मा को बार बार समझाते हैं, कहते हैं मैंने इस शरीर का लोन लिया है तब तो मैं बोल सकता हूँ। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो यह है रावण राज्य।
रावण राज्य, रावण का जेल में पड़े हैं, तो तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए। है पुराना, लेकिन बाबा कहते हैं कोई नया आया तो आगे चला आया। तो कोई पुराना वो जैसे कि वैसे पीछे ही रह गए। तो बाबा कहते हैं तुम तो बहुत गीत बनाते हो, बेंगली में बांग्लाते আমরা गीत गाई। तो যারা পাছে এলো আগে গেল, আমি রইলাম পরে। আমি আগে এলাম কিন্তু পরে রইলাম পিছে কেন? तो हर एक कहते हैं पार लगाओ, पार लगाओ, ये दुख दुनिया और सहन नहीं होता। प्रभु ये दुनिया तक पार लगाओ। और पार तो जाएंगे सतयुग में, सतयुग में जाने के लिए लायक बनना चाहिए ना, परंतु वह पद उच्च पद पाना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पवित्र बनो, योगी बनो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है, एक्टर है, इस पर भी हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हम एक्टर है और कुछ नहीं, पार्ट बजाने के लिए आया है। और एक्टर क्या करता है? अपना पार्ट बजाता है और दूसरों का पार्ट साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसा नहीं तुमने ऐसा पार्ट क्यों किया, ये पार्ट हमारा नहीं। ये बहुत मुख्य सब्जेक्ट है। दूसरा पार्ट बाबा ने बताते हैं, पहले हम सुखधाम से आए हैं, फिर दुखधाम में आ गए। सत्ययुगे तो छिलाम, भालोई छिलाम, तारपर दुखधामे केन एलाम। तो अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने के लिए आया है। कुछ तो बेसिक चेंज हमें करना चाहिए ना। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का भूत, तो हाथ चलाने लगते हैं। क्रोध का भूत आया, आंख लाल किया, पहले 2-4 शब्द बोल दिया, फिर हाथ लगाने शुरू कर देते हैं। बहुत में होता है। तो बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाले पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे तुम? अब बाप तो अब तक पाप करते रहते हो, अब आंखें लाल करते हो, अंगुली उठाते हो दूसरे पर, तो ये तो नाम बदनाम करने वाला है। तो सब क्या करेंगे? बाबा कहेंगे आकर के तो बैठे हैं इंद्र सभा में, लेकिन कुसंग अभी छोड़े नहीं, तो वो क्या करेंगे? सत्ययुग में कैसे जाएंगे? कहते हैं हमको भगवान पर आते हैं, तो हम मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, फिर हम ऐसे काम करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात में तो अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजो बाबा का साथ। ये ऑनेस्टी है, नहीं तो डिसऑनेस्टी है। भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यो लिखते नहीं बाबा तो हमने किसको दुख दिया, ये भूल किया। एपोलॉजी नहीं चाहते हैं बाबा ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, लेकिन इसके अंतर में किसी को दुख दिया, किसी को गाली दिया, किसी को गिराने का कोशिश किया, किसी से बदला लेने का सोचा, विचार किया, तो वो तो बाबा को बताया नहीं, वो ऑनेस्टी हुआ क्या? तो याद करते रहे और कोई कर्म उल्टा करते रहे। बाबा के डाकছি और अन्यदिके पाप कर्म करছি। तो एक दिके तो पाप कर्म, एक दिके तो अमृत पान दुটো একসঙ্গে হয় না। साधु और शयतान একসঙ্গে হয় না, হয় साधु नतुबा शयतान। तो ये ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते रहते हैं। जब देह अभिमान में आकर के पड़ जाते हैं तो ये चक्र कैसे फिरता है? बाबा ने तीसरा पॉइंट कहते हैं
चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है। चक्र को घुमाओ, एक दिन में भी टीचर बन सकते हो, एक दिन में टीचर। तो बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, तो टीच करते हैं, फिर आकर उस पर मनन करना है। बाबा जो डोज देते हैं इस पर हमें चिंतन करना है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। तो उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण करना चाहिए, मन ही मन संकल्प करना चाहिए। एमनी तो लौकिक दुनियार স্থূল বস্তুর জন্য তো আমরা অনেক দিবা স্বপ্ন देखी ना। तो बाबा कहते हैं तो ये दिवा स्वप्न हो सकता है, बाबा से हम लूट लो। तो दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया, ऐसा भी कोई बिरला ही होता है। बाबा कहेंगे ये तो बहुत मीठा बच्चा है, तो अच्छी खुशबू निकालते रहते हैं। टीचर बनना तो सेकंड का बात है, तो टीचर्स से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी उच्च पद पाएंगे। तो बाबा तो पूछते हैं तो किसको टीच करते हो। रोज बाबा को प्रूफ दिखाओ, रोज शिव का मंदिर में जाकर के हमारा भक्त वहाँ खड़ा है, नहीं तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर में जाकर के हमारा भक्त वहाँ खड़ा है, उसको जाकर के ये शिक्षा दो, लेसन पढ़ाओ, पैम्पलेट बटो, प्रदर्शनी लगाओ, शिव बाबा कैसे आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कोई आपको मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ देंगे नहीं। भाइयों बहनों, भाई बोन, स्वर्ग दुनिया भगवान ऐसे की करे स्थापन करे, এটা কষ্ট করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। 10 মিনিট টাইম দিন, 20 মিনিট টাইম দিন, আরও যদি ভালো লাগে তো 7 দিনের কোর্স এসে করুন। এভাবেই তো স্থাপনার কার্য হবে। এমন তো নয় কোনো হোলসেল কোনো মানুষ এসে গেল রাতারাতি, না, রাতারাতি কারোর মধ্যে চেঞ্জ আসবে না। একদিনে টিচার হওয়া যায়, কিন্তু একদিনে দৈবী গুণ ধারণ করা যায় না। তার জন্য চাই अध्यावसाय, तपस्या। तो बाबा कहते हैं तो इसीलिए क्रिमिनल आई उल्टा काम करते हैं कि नहीं करते, देखो अपने मैनर्स कैरेक्टर तो देखना चाहिए। हमारा मैनर्स क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है। तो चाल चलन का सारा आधार आँखों पर है। तो आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो भी पाप, वो भी पाप बन जाता है। घर में सभी ज्ञान में चलता है, ठीक है। वो देखो आश्रम बन गया, तो बिना पूछे कोई चीज उठा करके खाया ना, तो वो पाप कर्म हो जाए। माँ से पूछो, पिता से पूछो, और सेंटर का बात तो अलग ही है, बाबा ने और डिटेल में समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, तो ये कायदा बहुत है, यज्ञों में कायदा बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, तो चार्ज वालों के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है मधुबन में, अलग अलग को चार्ज दिया गया है। तो एक खाएंगे तो आपको देख करके तो और खाएंगे ना। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं। मधुबन में जाओ, जो भाई बहन कमरा में रहते हैं तो कमरा में कोई नहीं है तो ताला है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में ताला देखा है? तो डायमंड हॉल में इतना बड़ा ताला है ताला नहीं, कहाँ भी कोई ताला नहीं। रसोई घर में भी कोई ताला नहीं, कोई भंडारी में कोई ताला नहीं। तो एक लॉ है, बाबा कहते हैं लॉ कहता है तो इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। मधुबन में भोजनालय संभालने वाला हेड है सूरज भाई। तो ऐसा नहीं कोई यहाँ पोस्टर लगाया दिया जाए।
सिर्फ ऐसा ही लिखता है, बिना अनुमतिते प्रवेश निषेध, এতটুকুই। আর যে যেটা বোঝার সেটা বুঝে। কিন্তু परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, यदि आमी पतित हई तो आमारे तो ओई भोजनालयेर सामने जावाई उचित नय और मधुबने जावाई उचित नय आमार। तो किचन के सामने कोई अपवित्र नहीं आनी चाहिए। बाहर में तो देखो अपवित्र पवित्रता का सवाल ही नहीं। कोई सब्जी काटते हैं तो उसका कोई पवित्रता नहीं, सब्जी काटने वाले तो, और कोई मसाला पकाने वाले, बाहर में जाओ, कोई भी सत्संग में जाओ, कोई किसको रोकेगा, सब हाथ मिला करके। लेकिन कहाँ कहाँ पर हैं, तो बाबा ने कहा देखो, तो परंतु तो कोई वल्लभाचारी अथवा शंकराचार्य को कोई हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो समझते हैं हम पावन हैं और वो पापी हैं, पतित हैं। तो भल यहाँ सबके शरीर पतित है, तो फिर भी पुरुषार्थ अनुसार किसको कोई संन्यास करते हैं, वो समझते हैं तो हम पवित्र रहते हैं। कोई भिखारी आकर के हमें छोए तो उनका वाइब्रेशन हमारे में आ जाएगा, हो सकता है, तो उनको उनका पैर छूने नहीं देता। तो निर्विकारी के आगे भिखारी मनुष्य माथा टेकते हैं, तो कहते हैं यह बड़ा सच्चा धर्मात्मा मनुष्य है। आज दिन भी कोई गुरु गोसाई आते हैं, कोई महात्मा आते हैं, हम जा कर के पैर नहीं छूते, कोई पैर छोड़ने नहीं देते, दूर से हम नमन करके और दक्षिणा दे करके आते हैं। तो सत्ययुग में कोई लक्ष्य होता ही नहीं है, तो पवित्र दुनिया ना, तो एक ही कैटेगरी है सबका। अभी तो बहुत कैटेगरी है। तो तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। इतना दिन हम पढ़ाई करते हैं और 7 दिन कोर्स किया तो हम सबका जानने का भागीदार हो गया। बाकी है रिवाइज, इसको अपना बनाने का, पवित्रता को, जोगीपना को अपना बनाने का, तो इसका रिहर्सल चलता है। तो रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबा को जाना, तो जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्च पद कैसे पाएंगे। सब कुछ जेनेও यदि तो चलन यदि एमन है कलिजुगेर मतो, तो किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं, तो ये तो महापाप है। तो दृष्टि बदल जाए तो ये बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए ना। आँखें देखती है, एक और चोख देखे बुझा जाए। मार्केटे गेले ये क्रोध करता है तो खुद भी लग जाता है। फलाना को आपने ऐसा क्यों कहा, मेरा साथ कोई लेना देना नहीं। उसको क्रोध करते देखते हुए मैं भी क्रोधित हो जाता हूँ। ये भी एक फ्लो जैसा है, फ्लो जैसा छींक आता है ना, छींक। तो ऐसा भी शिव बाबा में जरा भी लाभ नहीं। जे आत्मार तो याद भी नहीं करते। तो बलिहारी शिव बाबा की, बलिहारी गुरु आपकी, तो बलिहारी उस सदगुरु की, तो जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। तो अनेके तो बलिहारी दीते दीते तार जीवन चले जाए। धन्यवाद गुरु तुम्हाके, তুমি আমাকে এমন সাক্ষাৎকার করিয়েছো, এমন আমাকে ধারণা দিয়েছো। तो बाबा ने देखो खास बात कहा, गुरु द्वारा तुम गोविंद बन जाते हो। क्या बन जाते हो? गोविंद बन जाते हो। गोविंद अकेला नहीं, गोविंद एक डिग्री है। कॉलेज में कोई फर्स्ट डिवीज़न में आए तो फर्स्ट डिवीज़न की एक किला है, एक है क्या? नहीं, बहुतों को फर्स्ट डिवीज़न मिलता है। तो इसी प्रकार गुरु द्वारा तुम गोविंद बन जाते हो। बहुत धारणा का पॉइंट है। तो साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं करना है। तो मीरा को मुख मीठा हुआ क्या? मीरा स्वर्ग में गई नहीं गई,
मीरा भक्तिन, नारद भक्तिन, उनका स्वर्ग में पार्ट नहीं है, तो वो है भक्ति मार्ग, उसको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं, गिरिधर गोपाल तुम्हारा पास आए हैं, मैं तो तुम्हारा चरणों का धूल हो, ऐसा कहने से कोई गोविंद नहीं बनेगा, पैर पकड़ने से कोई गोविंद नहीं बनेगा, तो गोविंद को देखने से गोविंद नहीं बनेगा। तो ये नशा रहना चाहिए, हम उनके पास जाते हैं, हमको ऐसा बनना चाहिए। तो बाबा सबको राय देते हैं, चार्ट में लिखो, आँख ने तो धोखा नहीं दिया, पाप तो नहीं किया, दो आँख कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देते हैं, आंखें बिल्कुल शीतल हो जाना चाहिए, शीतल। पानी को हम फ्रिज में रखते हैं, वो बर्फ़ हो जाता है, फिर दोबारा पानी को हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं, वो पानी बन जाते हैं। ये तो जल का धर्म है, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? तो बाबा कहते हैं तो अपने को अशरीरी समझो, आँखें को सिविल बनाओ। तो यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। तो जब बाबा को अपना चार्ट पूरा अच्छा रीति भेजेंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये भी बाबा ने समझाई, ये भी ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये धर्मराजेर काছে ऑटोमेटिक जमा हो जाए, ऑटोमेटिक सिस्टेम। एखाনের विज्ञान देखे कि आमादेर मने হয় ना, যিনি আমাদের বিজ্ঞানী বানিয়েছেন আমাদেরকে, আমাদের ওনার সন্তানকে, তারা যদি এই বিজ্ঞানী মাত্রাকে এত দূর নিয়ে যেতে পারে, আর আমাদের মানুষের কর্ম অটোমেটিক জমা হবে না, এটা হতে পারে? थोड़ा सा भावना लगाना और कुछ नहीं। বিজ্ঞানীরা এত কিছু করে, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে শুরু করে। तो बाबा के हैं तो क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे, चाहे यहाँ हो चाहे मधुबन हो। अगर हमारी वृत्ति दृष्टि में अभी कुछ हैं तो हम आएंगे, आने का माना नहीं, लेकिन आपको बहुत कंट्रोल करके आए, मेरी कारण किसी का नुकसान ना हो। तो यहाँ बैठे भी बुद्धियुग बाहर चला जाता है, तो माया बहुत धोखा देती है। तो ये मन बहुत तूफानी है। मन के बोला है मन चंचल घोड़ा, और आध्यात्मिकता के बोला है नहीं, मन तुम्हारा कर्मचारी है। देखो कहाँ का तफात, कहाँ रात दिन का फर्क है। मैं चाहूँ ये कर्मचारी को कहाँ लगा सकते हो, अगर काम नहीं दूंगा वो तो शैतानी करेगा। एविल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। समझे ये बाबा का बात, ये कोई पर्सनल नहीं है। कितनी मेहनत करना चाहिए ये बनने के लिए। तो बाबा के पास आते हैं तो बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। तो समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होता है, जिसको कांचन काया शरीर कहेंगे। मनुष्य कहेंगे, मनुष्य कोई मनुष्य कहते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? एमन करले एमन हवा जाबे, सकलेर जन्य छुट्टी देवा जाए ना, छाड़ सकलेर जन्य छाड़, सकलेई सत्ययुगे आसते पारबे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अनादि ड्रामा है, যারা যারা ড্রামার মধ্যে থাকবে তারাই তো। একটা সিনেমা হলো, সিনেমাতে যারা রোল করেছে তো বারবার এই রিলটাকে চালালে তারাই তো আসবে। শাহরুখ খানের জায়গাত सलमान खान আসবে না। तो भगवान ने थोड़ी ही कुछ किया, ये तो ड्रामा। तो सतयुग में होता ही एक देवी देवता धर्म। कोई ऐसा भी कहते हैं भगवान को, तो भगवान को हम याद ही क्यों करें? अरे देखो भगवान के स्मरण क्यों करब? भगवान यदि एमन आमादेरके छुट्टी ना दे, सकलके यदि
सत्यजुगे आसते ना दे, भगवान के की स्मरण करे की लाभ होवे। लेकिन तुम्हारा दूसरा धर्म से कोई मतलब नहीं। इस्लाम धर्म बोलबे शिव बाबा के स्मरण करे कोनो लाभ नहीं, बौद्ध धर्मरा बोलबे, ख्रिस्टान धर्मरा बोलबे, तो शिख धर्मरा बोलबे, आदि सनातन देवी देवता धर्मेर कथा तारा बोलबे ना। যাদের একটুকু ইচ্ছা আছে স্বর্গকে দেখি, গোবিন্দ হতে চাই, তারা এই কথা বলবে না ভগবানকে স্মরণ করে কি লাভ। कहते हम नहीं मानेंगे, तुम नहीं मानो भगवान को क्या आएगा जाएगा। तो भगवान को भी दो आंखें है क्या, परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले, अन्य धर्मेर आत्मारा तो आसबे ना, तारा तो एक कथा बोलबे ही। तो स्वर्ग में इतने करोड़ होंगे नहीं, 9 लाख होंगे, 9 लाख। पहले मुख्य बात भगवान कौन है, तो उनको तो पहले समझो भगवान कौन है। मेरा बाबा है, मेरा टीचर है, मेरा सदगुरु है, वो बिंदु रूप है, बिंदु में सिंधु है, उनका बहुत प्रकाश है, सारा विश्व ब्रह्मांडों में वो शक्ति फैलाते हैं, सिर्फ मैं आत्मा को नहीं। तो ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न मन में उथल पथल करेगा। खुद को नहीं समझा, भगवान को नहीं समझा, तो मने प्रश्न चलते ही থাকবে। এই প্রশ্নের ওয়ার অর্থাৎ এই প্রশ্নের সুনামি কেউ সমাধান করতে পারবে না। হলে এখানেই হবে, নতুবা কোনোখানেই হবে না। तो अपने को आत्मा तो समझेंगे तो कहेंगे ये बात तो ठीक है। पहले कोशिश करो अपने को आत्मा समझा आत्मा ना, अपने को देह देखा, नाम देखा, पद देखा, पोजीशन देखा, होगा नहीं। तो हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद है उस एक को। तो सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। बाबा ने पहली बार बताया, अभी बच्चों से रिजल्ट तो सुनाता है। तुम कितने प्रदर्शनी में भी समझाते हो, लेकिन निकालते थोड़ी है। এত বড় একটা প্রদর্শনী করে এলাম, সভা করে এলাম, ভাষণ করে এলাম, কিন্তু এখান থেকে 1-2 জন আত্মা এলো বা এলোই না, তাহলে কি প্রদর্শনী করা ছেড়ে দেব? तो बाबा भी कहते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी ही कहेंगे, करना नहीं प्रदर्शनी, भगवान देखता नहीं, ये घर को, ये हल को पूरा नहीं करते हैं, तो भगवान को याद करके प्रदर्शनी करके क्या होगा। तो ड्रामा में था, किया, कहाँ निकालने हैं प्रदर्शनी में निकालेंगे, कहाँ निकालनी नहीं है नहीं निकाल लेंगे, तो आगे चल आएंगे। बीच तो पड़ा है ना, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, तो उसका साथ कनेक्टिविटी रखना है। कोई को कम पद पाना है तो होगा, इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाप बच्चों को फिर से समझाते हैं, बच्चे फिर से समझाते, देखो इतना कुछ समझाने के बाद कहते हैं फिर से समझाता हो, कोई विकर्म नहीं करो। तो ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए सो लिखे, इतना हिम्मत है तो ये तो जानते हैं हो, द्रापड़ से लेकर विकर्म करते, अभी बहुत विकर्म बन गए हैं। तो बाबा को लिख कर देते हैं तो बोझा हल्का हो जाता है। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा तो चार्ट लेकर आना तो सही, चार्ट लेकर के आओ, चार्ट भेजो। तो बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चों को, हाँ तो अच्छे बच्चों को हम देखें तो सही। तो सपूत बच्चों को बाबा बहुत याद करते हैं, देखना चाहते हैं और चार्ट भेजने के लिए कहते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बने नहीं, बाबा हर एक को देखते रहते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो ज़रूर कुछ खामियां हैं, कमी कमजोरियां हैं, चार्ट नहीं लिखते हो। तो इतना समय हम दूसरों काम में लगाते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो लेकिन सोने का पहले 10 मिनट 5 मिनट
तो जो बाबा से छिपाते हैं तो सच्चा ऑनेस्ट बच्चा, तो सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझाता हो जो चार्ट लिखते हैं। जो नहीं लिखते वो सच्चा ऑनेस्ट बच्चा नहीं है। तो आज से शुरू करें, जो नहीं करते, जो करे तो भला, और जो नहीं करे तो आज से ज़रूर शुरू करें। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी लिखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वो बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। सपूत बनकर रहना है। नंबर 2, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। इनकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। होली माना पवित्र, हैप्पी माना सुखी, खुशी। तो पवित्र और सुखी की करे हब तार राज की। तो बाबा आजकेर बरदाने बोलेছেন যে তোমার লক্ষ্য এইম অবজেক্ট লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়াতে যাওয়া, লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়া, তাদের পরিবারে আসা, মিত্র সম্বন্ধী হওয়া, প্রজাতে যাওয়া, এটা হলো লক্ষ্য। আর मंजिल परम धाम जाना है अपने घर। इस दुनिया का जो भी मोह माया है उसको तोड़ना है। तार जन्य गीतार प्रथम हच्छे कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो, और लास्ट में है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। आमी एखानेर नई, केउ आमार नय, आमी सेखान थेके एसेछि, सेखाने आमी जाबो।
এটা হচ্ছে মিথ্যা একটা সম্বন্ধ করে নিয়েছে পরিবার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, काका, मामा, चाचा। इसका व्याख्या सुनो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के, बिना कोई हद के आधार এই বন্ধ গেলে আমি যাব, নতুবা যাব না। बिना हद के आधार सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की, तो मोटामोटी आमादेर तो बड़ो बड़ो लक्ष्य, बड़ो बड़ो रास्ताय, बड़ो बड़ो मटेरियल, बड़ो बड़ो जिनिस के तो आमरा मिनिमाइज करे निয়েছি। क्रोध करी ना, बेकारे जाई ना, एतटा लोभ नहीं, मोह नहीं एतटा। किन्तु बाबा बोले कि এটা তো মোটামুটি মোটা তুমি কমিয়েছো, हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो। बड़ो रास्ता থেকে ছোট গলিতে এসেছি, ছোট গলিতে এলে তো রামনগর গেলে তো 12টা বেজে গেল। যদি রামনগরের কেউ যদি না জানে বেরিয়ে আসা মুশকিল। এই গলি থেকে দেখা গেল এই গলিতেই আবার ঘুরছি। तो बड़ो থেকে घुरे যদি গলিতে ঝুঁকে যাই तो छोटी छोटी गलियां में फंस जाते हो, मंजिल बहुत दूर हो जाता है। যদি বড় বড় কামনা বাসনাকে আমরা একটু মিনিমাইজ করে নেই আর তার সঙ্গে একটু সখ্যতা করি, তার সঙ্গে একটা সখ্যতা করি, তাকে একটা গিফট দেই, তাকে নিমন্ত্রণ করি, এটা ছোট ছোট গলির মধ্যে গৃহ প্রবেশ। तो मंजिल दूर हो जाता है। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उनको भी छोड़ दो। अविनाशी खुशी को कभी काम नहीं करो। भगवानेर থেকে যে খুশির কোনো রকম মূল্যায়ন হয় না, এই খুশিকে আমি কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ করব না। যদি হয় সব কিছু আমি ত্যাগ করতে চাই। तो होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियाँ करो। यदि होली और हैप्पी बनते हैं ताहले तो हाईवे থেকে গলিতে प्रवेश करले चलबे ना, खुशी के धरे रखते हबे, खुशी जैसा खुराक नहीं। स्लोगान गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो तो यही सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तार अर्थ हलो मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रहो, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाने और लाभलीन स्थिति में रहो तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगे। हमारे मन देह प्राण विभिन्न किউতে অর্থাৎ লাইনে লেগে থাকে, তার পেছনে সে, তার পেছনে সে। তো বাবা বলে কি যদি ভগবানের মিলনকে অনুভব করতে হয়, তার মিলনে যদি লাভলীন ডুবে থাকতে চাও তাহলে এগুলাকে ত্যাগ করো, এগুলাকে ছাড়ো, सहज समाप्त हो जाएंगे। फिर आपके सामने आपके प्रजा और भक्तों की क्यों लगेगा। हमारा सामने कौन आएगा? भक्त। तो भक्त आएंगे, क्यों लगाएंगे? भाई जी, बहन जी, हमको थोड़ा सा कुछ इस्लाम तो दे दो, हम तो बहुत बाद में आया, एखोनो तो टू लेट बोर्ड लागेनी। टू लेट बोर्ड लागे गेले तो तखन अवस्था एकदम सारे सांघातिक हो जाबे। आजकेर हेडलाइन अनेके परे एसेछेन, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो।
प्रश्न, जो पूरे तरह से जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आँखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई आती जाती हैं, तो समझो पूरे तरह से जन्म लेने वाला आत्मा नहीं है। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चलो चैन की दुनिया से।